के जीवित समर्थी और जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने हम लोगों के जिंदगी से जोड़ी कि हम उसकी हम उसकी तारीफ करें। और जब हम आत्मा में मजबूत और तंदुरुस्त होते हैं तो वचन प्रभावशाली होता है, हमें अब हमारी जिंदगियों के अंदर कार्य करता है। और जब हम वचन को सुनते हैं तो वचन हमको उत्साह से भर देता है, उत्साहित करता है, हमारे अंदर का जो आनंद है वो उमड़ने लगता है। प्रभु को महिमा मिले ये सुंदर आराधना के लिए, सुंदर लिविंग के लिए, सुंदर गाने के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति जब हमारे बात में होती है तो हर एक जन आशीषित होता है और वो आशीषों से कोई भी वंचित नहीं रह पाता, क्योंकि वो उसका स्पर्श हवा समान हमें छू करके निकलता है और जो उसको स्वीकार करता है तो उसमें आ जाता है। इसलिए हमारी तैयारी जब परमेश्वर के भवन में आते हैं बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, ताकि हम उस कलाम को जो हमारी जिंदगी के लिए है उसको सहर्ष अंदर ले सके। ये ताकत है हमारी यहाँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा, मैं सुना कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था और वो वचन हमारा है। हमें किसी और का नहीं, जो विश्वास करता है उसका है, जो मानता है उसका है, जो अधिकार के साथ में बोलता है उसका है, जो समझता ही नहीं उसका वचन कैसे हो सकता है। भले ये बैठे हुए हो उसके भवन में हो, लेकिन जो समझता नहीं वचन उसका नहीं हो सकता। लेकिन वचन हमें बचाने के लिए आया कि हम उसको समझें, उसको सुने और उसको जाने और उसको विश्वास कर सकें। इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़े, अपनी आंखों को बंद करके दुआ के साथ शुरू करो। जीवित और समर्थी पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो हफ्ते का पहला दिन, विजय दिन, सामर्थी दिन, पवित्र दिन, हर कामों से मुक्त होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में विश्राम प्राप्त करने का दिन और उसकी सुनने का दिन और उससे उन आशीषों को प्राप्त करने का दिन, बरकत का दिन, खुशियों का दिन, हम उसमें प्रभु आज उत्साह के साथ अपने भवन में आए हैं कि कुछ देख कर की जाए। और हम चाहते हैं परमेश्वर कि जब हम आपके भवन में बैठे हुए हैं तो हमको उदारता के साथ में हमारे ऊपर अपने वचन को उमेद दीजिए करना, ताकि वो हमारे मस्तिष्क से होता हुआ हृदय पटल से अंदरूनी चट्टियों तक प्रभु उतर जाए और परमेश्वर अंदर कस के जल पड़े, ताकि परमेश्वर हमारी बुनियाद जो है वो दृढ़ और मजबूत और अटल हो जाए। हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में गहरा होता चला जाए और जितनी गहराइयों में जाएंगे उतना हम ऊपर उठेंगे। प्रभु आप हमें आत्मिकता के क्षेत्र में ऊंचा उठाइए और वचन ही वो माध्यम है जिसको सुन करके हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आ सकता है। प्रभु मुझ पर अपनी दया करिए, ताकि यह पवित्र वचन, ये भेद से भरा हुआ वचन, ये सामर्थी वचन, इसको किस तरीके से हम क्लेम करें, उस ज्ञान को, शिक्षा को, भेद को प्रभु सर्च आज के वचन के माध्यम से हम जाने पाए, ताकि परमेश्वर हमारी जिंदगियों के अंदर वो भारी परिवर्तन आए, वो एक बड़ा छेद जाए कि हमारे अंदर लालसा हो कि हम परमेश्वर के भवन की ओर भागे, इबादतों की ओर भागे, संगतियों की ओर भागे, सत्य
की ओर भागें। ये एक हिरनी के समान हमारी एक नदी के पानी की प्यास से जैसी खबर हो जाए, ताकि हम उस सुंदर वचन को जो हमें सुंदर अंदर से बाहर से बनता है उसको ग्रहण कर सके और आनंदित और आशीषित हो सके। आप मुझे अपनी सेवा के लिए, इस वचन के फैलाने और बांटने के लिए बल और सामर्थ और बुद्धि और आत्मा के द्वारा इस्तेमाल कीजिए, ताकि आज एक बार फिर से ये वचन हमारी जिंदगियों के अंदर ठहर जाए और मुहर पड़े आपकी तरफ से, और हमारा जीवन प्रभु पूरी रीति से बदले और मजबूत हो। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें प्रार्थना हो समाधान में का गौरव आपको देते हैं। दुआ के नाम में मांगते हैं, जैसे सुनकर कबूल कीजिए। आमीन। प्रभु यीशु के जीवन संबंधी जलाली नाम में आप सबको जय यीशु मसीह की हर बात के प्रभु को महिमा मिले। एक सुंदर सा विषय लिखा है, only by the grace of God can our heart be made pure। केवल परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह के द्वारा ही हम पवित्र हो सकते हैं, हमारा हृदय पवित्र हो सकता है, हमारा मन पवित्र हो सकता है। हम अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोगों की सोच है कि यदि हमने गरीब को खाना खिला दिया अच्छी बात है, चिड़ियों को खाना खिला दिया अच्छी बात है, दान दे दिया अच्छी बात है, लेकिन ये उद्धार प्राप्त करने के लिए ऑप्शन नहीं है। ये हमारी जिंदगी की एक अच्छी अच्छाई हो सकती है कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन ये नहीं है, सटीक रास्ता ये नहीं है। सटीक रास्ता बाइबल में से होकर के गुजरता है, और जिसको मानना और स्वीकार करना मेरा आपका कर्तव्य है। उसके लिए मेरी आवाज बुलंदियों के साथ में ऊंची होनी चाहिए, इस गुहार के साथ में, ऐ बाप, ऐ पिता, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा उत्पन्न कर। क्योंकि बाइबल इस बात बताती है कि मेरे मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता है सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं, बुराई उत्पन्न होता है। क्योंकि जब परमेश्वर ने मुझे आपको रचा और बनाया था ना, तो बहुत खूबसूरत अपनी समानता में और अपनी आत्मा का पाठ मेरे अंदर, मेरे नजरों के द्वारा अंदर आया, लेकिन आज्ञाकारिता के पाप के बाद पाप अंदर विराजमान हुआ, और तब से लेकर के आज तक मनुष्यों में से कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि कोई अपने आप को शुद्ध कर सके। हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है, हमें परमेश्वर की जरूरत है। कोई भी परमेश्वर को बाईपास करके शुद्ध होने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। आप इसलिए लोगों की गवाहियों को सुनेंगे, खादिमों की गवाहियों को सुनेंगे, विश्वासियों की गवाहियों को सुनेंगे, सिर्फ वचन उनकी जिंदगी के अंदर काम करके उनकी जिंदगियों को क्या कर रहा है, बदल रहा है। हमारे द्वारा किए जाने वाले बड़े धार्मिक अनुष्ठान हमको बदल नहीं पाएंगे। सिर्फ एक ताकत है और एक नाम है, वो यीशु नाम। जब तक वो अंदर नहीं आएगा तब तक हम परिवर्तित नहीं हो सकते। बड़े शुद्ध और सरल शब्दों में यहां पर आज का गीत मुझसे आपसे बता रहा है कि ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कैन आवर हार्ट बी मेड प्योर। सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही मेरा हृदय शुद्ध हो सकता है। कोई साबुन नहीं, कोई सोच विचार नहीं, कोई क्रियाकलाप नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं जो मुझको और आपको शुद्ध कर सके। तो इसीलिए मुझको और आपको उस चीज के पास में, उस वचन के पास में, उस ईश्वर के पास में आना है जो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यदि किसी व्यक्ति के अंदर चाहत है कि वो शुद्ध हो,
तो वही तो प्रभु के पास में आएगा। पॉल बड़े सुंदर अल्फाजों में बयान करता है, जो मैं चाहता हूं करना वो मुझसे होता नहीं, है ना। अमूमन हमारे साथ भी यही, हम कहते हैं कि बाइबल पढ़े, हम कहते हैं कि खुदा के घर में जाएं, हम कहते हैं कि उपवास करें, हम कहते हैं कि खूब प्रार्थना में बैठे, हम कहते हैं कि वचन को पढ़ें, लेकिन वो मुझसे होता नहीं। और जो नहीं चाहता हूं वो मुझसे हो जाता है। तो इससे मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर पाप विराजमान है, जिसकी ताकत, जिसकी प्रबलता, जिसका उबाल मुझे कमजोर बनाता है, और वो ऊपर आकर के परमेश्वर के उन कामों में जुड़ने की बजाय अलगाव को पैदा कर देता है। इसीलिए गलतियों की पुस्तक 5:13 के अंदर 5 के अंदर लिखा हुआ है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में कार्य करता है। ये एक युद्ध है, ये एक लड़ाई है जो हर दिन मेरे आपके साथ में चलती है। इसके बहुत बड़ी खूबसूरती के साथ कहता है कि मैं रोज अपने आप को मारता कूदता हूं। ये नहीं कि वो हंटर लेकर के अपने आप को बजा रहा है, क्योंकि वो भी मनुष्य है, वो भी पैदा हुआ है और वो भी संसार को देख रहा है, संसार की अभिलाषाएं, संसार का पाप उसकी आंखों के सामने से भी गुजरता है। कहीं ना कहीं वो भी उस संसार के पाप की आगोश में घिरने की पास और ओर चला जाता है। इसलिए मैं रोज अपने आप को मारता हूं ताकि अपने आप को क्या कर सकूं, नियंत्रित कर सकूं। और वो नियंत्रण सिर्फ परमेश्वर के वचन के द्वारा। दुनिया की कोई ताकत मुझको आपको पाप से बचा नहीं सकती, सिवाय परमेश्वर के, सिवाय यीशु नाम के, सिवाय इस पवित्र वचन के दुनिया में कोई ताकत नहीं। इसलिए ऐसी स्थिति में पॉल कहता है मैं कमजोर हूं, अब मैं पाप कर रहा हूं, और ऐसी स्थिति में मुझे परमेश्वर आपकी सहायता की जरूरत है। दाऊद वो शख्स था जिसके विषय में परमेश्वर कहता है कि ये मेरे मन के मुताबिक है। परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है कि ये मेरे मन के मुताबिक है। ये शब्द, ये गवाही परमेश्वर की दाऊद के प्रति है, और जब ये गवाही निकल के आ रही है, ये टेस्टिमनी निकल के आ रही है कि ये व्यक्ति मेरे मन के मुताबिक, तो आप ये सोचिए कि दाऊद का जीवन कैसा सुंदर जीवन होगा जो परमेश्वर को पसंद करता है ना। दाऊद का जीवन कैसा सुंदर जीवन था जो परमेश्वर को पसंद करता था, और परमेश्वर उसके जीवन से खुश होता है, तभी इस बात को कहता है। लेकिन दाऊद भी मनुष्य था, एक दिन पाप कर बैठा, एक दिन पाप कर बैठा। उसी पाप का भुगतान भजन 51 के अंदर जो उत्तर पाठ के रूप में पढ़ा गया, उसी पाप का भुगतान कर रहा है कि उसको मालूम है, क्योंकि वो परमेश्वर के नाम के मुताबिक था, परमेश्वर के बहुत पास था, बहुत निकट था, परमेश्वर को प्रसन्न करना जानता था, परमेश्वर की आज्ञा को जानता था, परमेश्वर के राज्य में कैसे पहुंचना उसको जानता था, और पश्चाताप को जानता था, और परमेश्वर के क्रोध को जानता था, नरक का ज्ञान था, उद्धार जानता था, सब कुछ जानता था। समय को जाया ना करते हुए इस बात को बोलता है, मैं सबको क्या, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। ये कौन बोल रहा है? ये वो बंदा बोल रहा है जो मन के मुताबिक था, परमेश्वर के बहुत निकट था, परमेश्वर के बहुत पास था। आज उसको इस बात का रियलाइज होता है कि यदि मैंने अपने परमेश्वर के सामने जा करके तौबा नहीं करी, मुझे ये भी देखना है कि आज मेरे लिए सटीक समय है कि आज तो भीड़ ज्यादा हो रही है, तो मैं परमेश्वर से आज बात नहीं करूंगा, क्योंकि पब्लिक में मेरा पाप पता चल जाएगा।
और पब्लिक में अपने बात को क्या कर दिया, उजागर करते हुए इस बात को बोला, ऐ बाप, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को क्या कर दे, क्योंकि मुझे मालूम है जो पाप में घोर अंधकार में और कितनी भी कोठरियों के बीच में जाकर के कर चुका हूं, उसे मैं परमेश्वर से नहीं छिपा सकता, दुनिया से छिपा सकता हूं, रिश्ते और नातों से छिपा सकता हूं, अपने सैनिकों से छिपा सकता हूं, अपने वजीरों से छिपा सकता हूं, लेकिन खुदा से नहीं छिपा सकता। तो इसीलिए इस बात को बोलता है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा के, क्योंकि उसे ये मालूम है कि अपराध को मिटाने का अधिकार भी उसी के पास है। धन्य है जिसके पाप क्षमा किए। क्षमा कौन करता है? परमेश्वर। क्षमा किसकी होती है? जो क्षमा मांगता है। क्षमा कौन किया जाता है? जो क्षमा मांगता है। जो क्षमा मांगेगा नहीं, उसे क्षमा मिलेगी नहीं, सिंपल से शब्दों में। लेकिन इसने रो करके, पश्चाताप के साथ, आंसुओं के साथ, समर्पण के साथ, अब कोई ऑप्शन नहीं है, सीधे मुझे परमेश्वर के पास जाना, इससे पहले कि मेरी मौत आ जाए, मैं अपने गुनाहों से तौबा करूं, इससे पहले कि मेरी जिंदगी के ऊपर कुछ और चीज परमेश्वर की तरफ से आ जाए, मैं तौबा करूं। और उसने तौबा करी और उसको उसका प्रतिफल। इसलिए आज जो वचन मुझसे आपसे बात करता है वो यही है कि केवल परमेश्वर की अनुग्रह ही से हम शुद्ध और पवित्र हो सकते हैं। क्योंकि बाइबल में बात होती है कि हमारे मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता है वो कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जिनके मन के अंदर जो बहुत परमेश्वर के निकट थे, जिनके मन के अंदर क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, यदि आप नोट करते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। यदि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 3 पद से हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम ऐसे 2 भाइयों को देखेंगे। किसको देखेंगे? ऐसे 2 भाइयों को। भाई का रिश्ता मालूम क्या होता है? भाई का, बहन का, एक परिवार, एक खून। ऐसे 2 भाइयों को देखेंगे जिनमें से एक भाई के अंदर जो उत्पन्न हो रहा था वो बुरा होता, एक ऐसा भाई जिसके अंदर अपने भाई के प्रति जलन उत्पन्न हो गई, एक ऐसा भाई जो उसके साथ में रोज खाता पीता और खेलता कूदता, उससे अपनी बातों को डिस्कस करता, एक भाई जो अपने दूसरे भाई के लिए खड़ा होता। आज उसी भाई के अंदर जलन उत्पन्न हो गई। जो कुछ भी मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है वो बुरा होता है। आपके पास में रीडिंग है, घर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। दूसरी एक और बात, यहोशू की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 11 पद तक में पढ़िएगा। वहां पर एक ऐसा जिक्र है कि इस्राएल कौम के द्वारा परमेश्वर के विरोध में एक ऐसा चुपचाप से किया गया पाप जो छिपाया गया, लेकिन परमेश्वर से वो पाप छिप नहीं पाया। इसलिए आपको मालूम है इस्राएल कौम सब चीज के ऊपर फतेह हासिल कर रही थी। यरीहो इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा शहर था कि यरीहो को उन्होंने 7 चक्कर लगा करके उसकी दीवारों को ढा दिया, गिरा दिया। लेकिन एक छोटा सा ए नगर था, उस ए नगर को हरा नहीं पाए, उससे हार गए। कारण अकान का पाप। छोटा सा सामान चुरा करके जमीन के अंदर डाल दिया और छुपा दिया, सदा किसी को नहीं पता चल पाएगा। यहोशू का बुद्धिमान कहां है? यहोशू का ज्ञानवान कहां है? बिल्कुल सत्य बोला और सत्य सोचा कि यहोशू इतना ज्ञानवान नहीं है, यहोशू अंतर्ज्ञानी नहीं है, यहोशू के पास इतनी बुद्धि नहीं है, यहोशू को पता भी नहीं चल पाएगा। लेकिन ये भूल गया कि यहोशू का जो परमेश्वर है वो सब कुछ देखता है। आमीन। यहोशू
चीजों की जांच पड़ताल करवाई गई तो अकान, दोषी और गुनहगार और पापी जान पढ़िएगा इसके जरूर। बड़ी अच्छी सुंदर सी कहानी है। फिर एक बार से करें दूसरा शामिल 12वां अध्याय 7 पद से लेकर के 14 पद तक में एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम दाऊद है, ये क्या कर बैठा? हत्या करवाई हित्ती उरिय्याह की, सिर्फ इसलिए कि उसके मन के अंदर एक पाप, एक बुराई उत्पन्न हो गई। जिस चीज की? व्यभिचार। सिर्फ इसके चलते उसने क्या करा? हित्ती उरिय्याह को सेना में आगे भिजवा करके उसको मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता है वो बुराई होता है। एक और एग्जाम्पल, प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 11 पद तक में दो इतने धर्मी व्यक्ति थे, हन्ना सफीरा। हनन्याह सफीरा के विषय में आप जानते हैं, दोनों पति पत्नी थे, दोनों ने सलाह करी परमेश्वर को खुश करेंगे, प्रभु के दास को खुश करेंगे, प्रॉपर्टी का हिस्सा है उसको बेचो और ले जाकर के दे दो, लोगों के बीच में कलीसिया में मेरी तारीफ होगी और याजक साहब भी दुआ कर देंगे कि देखो इन्होंने कुछ चर्च में लिया है। लेकिन कुछ भूमि का पाठ छिपा दिया। चोरी मार किसको कहते हैं? जो बता के काम नहीं किया जाता वो चोरी होती है, जो चुप करके किया जाता है उसे चोरी कहते हैं, जो चीज बता के की जाती है उसे चोरी इसी के मामले में लिखा हुआ है। क्या ये प्रॉपर्टी दे दी थी? क्या ये सब कुछ दे रहे तो फिर इतना बड़ा आडंबर क्यों किया? और हनन्याह और सफीरा मर गए। परमेश्वर की उपस्थिति के सामने वो स्थिर नहीं रह पाए और दोनों क्या हो गए? मर गए। मनुष्य के मन के अंदर जो भी उत्पन्न होता है वो गंदा और बुरा ही होता है। ये जितने जना ये सभी सोचते थे कि किसी को नहीं पता चले। इनकी सोच थी कि हमारा पाप उजागर हो ही नहीं सकता, किससे छुपाना? मनुष्य से। लेकिन वो जो बैठा हुआ जिसकी इबादत करते हैं उसे छिप सकता है कोई? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, वरना तो न्यायासन के सामने खो दिया जाएगा। जो यहाँ होता उसकी रीढ़ वहां पर चलेगी और हम और आप यूं सर झुका के खड़ोगे और वो न्याय का दिन होगा और उस न्याय के दिन में हम परमेश्वर से ये नहीं कह पाएंगे कि ये मेरी गलती है, हम सर झुका करके। एक और बात, पहला शब्द 15 अध्याय 13 पद से लेकर के 23 पद तक यहां पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने इस्राएल कौम के ऊपर पहला राजा नियुक्त किया था। कौन था मालूम है? शाऊल। जब राजा नियुक्त किया जा रहा था तो बहुत सीधा था, चुपचाप से, लंबा था, जितनी पब्लिक बड़ी थी उससे इतना लंबा था। बाइबल में लिखा है एक हाथ ऊंचा था, उसके अंदर अपने आप को झुकाए हुए था। तब परमेश्वर ने शैतान से बात करी कि उसको पकड़ और उसको पकड़ा गया और उसका चुनाव किया गया। जब चुनाव कर होकर के आया तो बहुत सीधा था, अच्छा था, ठीक था, परमेश्वर का प्यार मानता था, इसका था, प्रभु को हाथ जोड़ करके। लेकिन जब अधिकार मिल गए, उस समय मिल गया, तजुर्बे मिल गए, जीत मिल गई, लोग मिल गए, सपोर्ट मिल गया, अहंकार आ गया, तब परमेश्वर की बात को तवज्जो देना छोड़ दिया और उसकी आज्ञा का क्या कर दिया? उल्लंघन। कहता है इस जाति से कुछ भी उठा करके ना लाना, किसी भी वस्तु की लालच ना करना, ऐसा परमेश्वर ने बोला था। लेकिन इस आयत को मैं चाहूंगा कि कोई बड़ा खूबसूरत शब्द लिखे हुए हैं, मिलमिलियाना और लुभाना। पहला शब्द 15 अध्याय उसके 13 पद से कोई लिखे तब
शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, हाँ तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। हाँ मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। हाँ शमूएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का एक मिमियाना और गाय बैलों का रंभवाना हाँ जो मुझे सुनाई देता है, हाँ। यह क्यों हो रहा है? हाँ शाऊल ने उससे कहा, वे तो अमालेकी अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, हाँ। अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमसे सत्यानाश कर दिया है। बस आप गौर फरमाइए, इसी काम के लिए परमेश्वर ने मना कर था, लेकिन अब शमूएल से हम क्या कहता है? तेरे परमेश्वर के लिए। क्या वो परमेश्वर शाऊल का परमेश्वर नहीं था, जिस परमेश्वर ने उसको इजराइल के ऊपर पहला राजा नियुक्त करके रखा? शाऊल का परमेश्वर था। आज वो कह रहा है तेरे परमेश्वर के लिए, है ना? तेरे परमेश्वर के लिए तेरे परमेश्वर ने बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। तब शमूएल ने शाऊल से कहा, बैठ जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वो मैं तुझको बताता हूँ। उसने कहा, कह दे। शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा और कहा, जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट ना जाए तब तक मुझसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की ये बात टालकर लूट पर लूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? जिस चीज की परमेश्वर ने आज्ञा दी उसका उल्लंघन हुआ, और इस बात से परमेश्वर नाराज है। इस बात ध्यान रखिएगा कि जब मैं और आप किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से परमेश्वर के किसी भी काम का उल्लंघन करते हैं, किसी भी बात का उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर सब देखता है। तो परमेश्वर सब कुछ देखता है। इसलिए बाइबल हमको इस बात कहती है कि जो हमारा हृदय है, हमारा मन है, जो भी उत्पन्न होता है, उत्पत्ति की पुस्तक का छठा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका छठा अध्याय और उसका 5वां पद कोई एक पद नीचे, समुद्र की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 3रा पद कोई भी जल्दी से, उत्पत्ति 6:5। हाँ, बस बड़ा साफ शब्दों में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, अच्छा नहीं होता। अब आप देख सकते हैं जितने भी उदाहरण यहाँ पर दिए गए वो अच्छे नहीं थे, सब बुरे थे। किसी के मन के अंदर भक्ति का लालच आया, किसी के अंदर विचार आया, किसी के अंदर चोरी आई, किसी के अंदर मारने जैसा विचार आया, किसी की हत्या करनी है, किसी के अंदर दिखावे का पाप आया। तरह तरह के पाप में मिक्स है जो आपके सामने भी बांटे गए और रखे गए कि ये मानवीय सोच है, और इस प्रकार के विचार मेरे मनों के अंदर आज भी अपने प्रभाव को डालते हैं। मुझसे लेकर के हम सब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर ये कार्य ना होता है, ना होता हो, क्योंकि मैं और आप मनुष्य हैं, कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर की दया और उसकी सामर्थ्य मुझको और आपको साहस और बल मिलता है, तभी मैं और आप उस बात के ऊपर हावी होकर के उसको कुचलते हैं और सदा के लिए उस बात को त्याग और छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो हिम्मत है, इसके लिए जो ताकत है, वो मुझको परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलती है। इसलिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय में, यिर्मयाह 17 और उसका 9 पद, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 9 पद को नीचे पढ़ें।
एक जगह पढ़िए प्लीज। जी पढ़िए। अरे मन तो सब वस्तुओं से ज्यादा धोखा देने वाला होता है। उसमें बीमारी लगी है, असाध्य रोग लगा हुआ है, और उसका भेद कौन समझ सकता है? बस धन्यवाद। मन में क्या लगा है? एक रोग लगा हुआ है, और इसके भेद को कौन समझ सकता है? कोई भी। अभी आप क्या बैठे हैं, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं तो अपने जब भी बात करता हूं तो अनुभव के साथ, क्योंकि मैं भी आप ही की उम्र से भी आया और कुछ लोग हमारी उम्र से बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं युवा अवस्था से क्या प्रभु है ना, तो जब प्रभावशाली वचनों को सुनते थे, कन्वेंशन जाते थे, मेडिकल जाते थे, और कई बार आत्मा में खूब भर जाते थे, रोते थे आंसुओं से, बच्चों के द्वारा जब हमारे अंदर परिवर्तन आते थे, तो एकदम से मन आता था वचन पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, खूब दुआ करेंगे, घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग प्रेयर करेंगे। ये सब विचार मेरे अंदर नहीं आते हैं, सब क्या है? ये सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जो पॉल कहते हैं, जो मैं चाहता हूं वो मुझसे बन नहीं पड़ता, जो चाहता हूं मुझसे बन नहीं पड़ता, जो नहीं चाहता हूं वही हो जाता है। इस रीति में मैं कमजोर हूं और पाप मेरे ऊपर, इसलिए बाकी लोगों के साथ होती है कि मन सब में क्या है? चंचल है, धोखा देने वाला है। इसलिए बाकी लोगों के साथ सिखाती है कि इस धोखे से सिर्फ एक ही चीज मुझको और आपको बचा सकती है, वो है मेरी प्रार्थना की गुहार उस परमेश्वर से, और परमेश्वर की दया और अनुग्रह मुझ पर हो जाने के द्वारा, है ना? जब मैं इस बात को समझ रहा हूं, दाऊद ने इस बात को समझा कि मैं गुनहगार हूं, मैंने गुनाह किया है, तो उसने अपनी गलती परमेश्वर के सामने रखी, तब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ। ठीक उसी प्रकार से आज जब मैं इस बात को समझता हूं कि मैं कोई गलती कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई कमी है, मुझसे कोई गुनाह लगातार हो रहा है, और मैं उसके ऊपर किसी भी रीति से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और मैं उसका गुलाम बना हुआ हूं, तो एक छोटी सी लड़ाई शुरू कर दीजिए, परमेश्वर से बात करना शुरू कर दीजिए। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, मैं इस गुनाह से बचना चाहता हूं, मुझ पर दया करिए, मुझे उससे लड़ने के लिए ताकत दीजिए, मेरे अंदर की कमजोरियों को दूर कर दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, ताकि मैं इसके ऊपर कदम रख करके आगे बढ़ जाऊं। तब बाइबल कहती है, जब मैं और आप इस तरीके की गुहार करेंगे, तब बाइबल मुझसे कहती है कि मैं तेरे अंदर पत्थर का हृदय हटाकर मांस का हृदय दे दूंगा। अब तब चीजें बदल जाएंगी, तब चीजें काफी बदल जाएंगी, तब मैं वैसा नहीं रहूंगा जैसा मैं था। इसलिए दूसरा वाला शाऊल कहता है कि अब मैं पौलुस हूं। वो शाऊल कुछ और था, कर्मों के द्वारा, सोच के द्वारा, विचार के द्वारा, लेकिन अब जब वचन आ गया तो वचन ने मुझको जीना सिखा दिया, वचन ने मेरी समझ को खोल दिया। तो वचन के अनुसार और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मुझे चलना, उठना, बैठना, प्रार्थना करना, न्याय करना, फैसला लेना, सब कुछ सिखा दिया। अब मैं सिर्फ एक दृष्टि से सारी चीजों को लेता, अब परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोल दिया। तब से और उस दिन से परिवर्तन आ गया और चीजें बदल गई। इसीलिए मुझको और आपको परमेश्वर का वचन हमेशा संभालने के लिए दिया गया है। और आज जब मैं और आप उस परमेश्वर के वचन के निकट कर उसके पास आते हैं,
अपनी वीकनेस को रखते हैं कि प्रभु मैं यहाँ कमजोर, मान लीजिए मैं कमजोर, तो परमेश्वर होते हैं। और इस बात को हमेशा हमको ध्यान रखना है, मुझसे लेकर के हम सब तक, कि और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है, मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के रहम की जरूरत है, मुझे परमेश्वर के राज की जरूरत है। सब चली जाएगी और यदि मैं रह जाऊंगा तो कैसा बुरा रहेगा। देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता। आम लोगों की जो सोच है, मरने के बाद किसको पता चलता है, सोचते हैं तो मरने के बाद में किसने क्या देखा है, तो उसका न्याय आज और अभी और इसी वक्त कर सकते हैं हम। जीते जी जब सुई चुभती है तो पता चलता है ना, जीते जी जब सुई चुभती है तो पता चलता है। मरने के बाद खाली शरीर के अंदर सुई चुभे तो पता चलता है नहीं। तो जीते जी और मरने पर ऐसी कौन सी चीज है जिसके होने से हमको उस चुभन का एहसास होता है? वो है आत्मा, वो है आत्मा। आत्मा कभी नहीं मरती। सिर्फ शरीर को ही तो हम कब्रिस्तान में डाल के आते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ हम शरीर को डालते हैं, डाल के आते हैं, आत्मा तो आज भी है। एहसास तो आपको याद होगा, धर्मान व्यक्ति को हो रहा था, दर्द और पीड़ा सताओ एहसास हो रहा था। तो इसलिए कोई भी इस व्यक्ति को इस बात को निग्लेक्ट नहीं कर सकता कि मरने के बाद किसको क्या होगा। तो वो एहसास जब कर रहा था तो चिंता कर रहा था अपने बाकी के भाइयों की। इसलिए क्योंकि उसको समझ में आ गया कि जो मैं भोग क्या है उसका भुगतान है। शायद अभी मेरे भाई लोग जीवित हैं, उन तक सच्चाई पता चल जाए तो वो बच जाएंगे। कोई नहीं, हम ये सोचते कि हमारे पास कोई आ गया और हमको बता दिया, हमने सुन लिया, सीख लिया, आज हम उस कार्य में आगे बढ़ जाएंगे। सबसे पहली चीज, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए सब कुछ रखा है, सारी चीजें दुनिया के अंदर, जैसे आदम हवा के समय थी ना, सारी चीजें थी। जहां जाना है वहां जाओ, जो फल खाना है वो खाओ, जो जो जैसा करने की इच्छा वैसा करो, सब कुछ आज मेरे रखने वाले ठीक वैसे, कोई चेंज नहीं। जहां घूमने की इच्छा करे वहां घूमिए, जो खाने की इच्छा करे वो खाइए, लेकिन यदि परमेश्वर की आज्ञा टूटी तो उसके राज्य से मत लीजिए। सिंपल से वर्ड तब भी थे और सिंपल सी शिक्षा आज भी है। हमारे धार्मिक अनुष्ठान एक तरफ है और हमारा व्यक्तिगत जीवन का विश्वास और संबंध परमेश्वर वो एक तरफ है। वो सिर्फ परमेश्वर को पता है, मुझे पता है। कुछ काम को दिखाने के लिए कहता है तुम्हारे धर्म के काम कैसे हैं, तो इसलिए हम धर्म के काम ना करें, सिर्फ धर्म के काम दिखाने के लिए, परंतु मैं और आप इस वचन के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करते हुए बचाने सकेंगे, क्योंकि बड़ी भीड़ स्वर्ग की तैयारी कर रही है और दुनिया की हर एक कौम से वो चुनी गई है। ये गीत तो मैं आप भी गाते ना, कलीसिया की गैरफानी बुनियाद है रब मसीह। दुनिया की हर एक कौम से वो चुनी गई है, इसलिए हम कौमों से नफरत नहीं कर सकते, जलन नहीं कर सकते, जातियों से नफरत नहीं कर सकते, जलन नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना का एक बड़ा हिस्सा और भाग है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो अनपढ़ परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकता। इसलिए वो कहता है जगत के मूर्खों को उसने चुना ताकि निर्बलों को चुना, ताकि बलवानों को
परमेश्वर है जिन लोगों को निग्लेक्ट किया जाता है। वो उन लोगों का परमेश्वर है जो अपने आप को सोचते हैं कि हम पीछे हैं, कोई बात नहीं प्रभु मुझे यहीं से स्वीकार करें। वो उनका परमेश्वर, वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है और मेरा परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर है। इसलिए आज मेरे और आपके जीवन से, चर्च से हर एक लोगों के लिए ये प्रार्थना निकलनी चाहिए कि परमेश्वर अपने राज्य को भरपूरी के साथ में फैला दीजिए, ताकि आपका कार्य दुनिया के कोने कोने तक जाए, लोग आपको सुने और जाने। और उसके साथ अपनी, इससे पहले कि मैं किसी अपराधी और पापी और गुनहगार को कुछ वचन बांटूं, उससे पहले मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरे अंदर शुद्ध आत्मा ऊपर करे, ताकि मैं शुद्ध हो सकूं। मुझे क्षमा कर, नए सिरे से तो आत्मा नहीं आएगा, लेकिन जब परमेश्वर क्षमा करेगा तो वही आत्मा क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। इसीलिए 3-3 4-4 बपतिस्मे मत लें। मुझे पता है लोगों को बपतिस्मे की नॉलेज नहीं है, तो लोगों का ये कहना है कि जी हमने तो वो वाला बपतिस्मा लिया था, हमने तो वो वाला बपतिस्मा लिया, अभी एक बपतिस्मा बाकी है। इब्रानियों की पुस्तक 6 अध्याय, इसलिए वहां पर लिखा है आदम की शिक्षाओं से अपने आप को बचा करके रखो और सिद्धता की ओर आगे बढ़ो। बपतिस्मे का मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी गवाही हो रही है, हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके स्वीकार कर लिया है। पानी में जाना और आग में जाना कोई वो नहीं है। जो वचन परमेश्वर का सिखा रहा है हम उसको माने, उसका पालन करें, और बपतिस्मा सिर्फ एक बार नहीं 50 बार है। इससे यह प्रतीत होता है कि अभी भी ज्ञान में हम अधूरे हैं और अज्ञानी हैं, और कोई भी आकर के हमको बहका सकता है बड़ी आसानी के साथ। तो इसलिए बहकना नहीं है, स्थिर रहना है और अपने उसी विश्वास को सही करना है, अपने उसी बपतिस्मे को सही करना है। उसके बाद दूसरा वचन है कि इस बपतिस्मे को लेकर के हम शुद्धता तो हमारे अंदर है। बाइबल क्या कहती है, बाहर से कोई चीज तुम्हें अशुद्ध नहीं करती। गोभी के अंदर व्यभिचार का पाप नहीं है, शराब के अंदर लालच नहीं छुपा हुआ है, ये अंदर है। तो बाहर से कोई चीज हमको अशुद्ध नहीं करती, जो चीज अंदर है वही हमको आपको अशुद्ध करती। जो बाहर से खाएगा ना वो पेट साफ हो जाता है, लेकिन जो अंदर है ना, जो छिपा के रखा है। दाऊद का बाप दाऊद ने बताया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, हनन्याह सफीरा ने समझाया क्या हो रहा है मेरे अंदर। ये अंदर का सिस्टम है। किसी के अंदर लालच ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी के अंदर व्यभिचार ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी के अंदर नशा ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो किसी के अंदर खून खराबा झगड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये वही अंदर का सिस्टम है, ये अंदर का सिस्टम है जो गंदा है। हमें अंदर के सिस्टम की मरम्मत करनी है। रिपेयर आर इनसाइड ऑर्डर। तब अंदर की जब विधियां मरम्मत की जाएगी ना, तब सिस्टम सेट हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे सिस्टम को सही करने के लिए आया, और उसने मेरा और आपका सिस्टम, जो विश्वास करेगा और उससे मांगता रहेगा तो सिस्टम ठीक होगा। मनुष्यों को मत दिखाइए कि हमने क्या सिस्टम ठीक किया है, वो अपने आप ठीक किया। तो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोगों को आशीष दे और हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी हो, ऐसे कामना करते हैं। और समय बहुत कम है, परमेश्वर की आमद कब हो जाए हमें नहीं पता, लेकिन आने वाला है, ये सच्चाई है। कोई भी ऐसा सोचे क्यों नहीं आएगा, वो यदि नहीं आ रहा तो ये भी सोच सकते हैं कि जिन लोगों को परमेश्वर का वचन नहीं मिला उनके लिए नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी सीख जाए सुने, और जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन है तो वो मरम्मत करना शुरू कर। जब घर टूटने लगता है तो मरम्मत होगी ताकि सही दिखाई दे। तो यदि हमारे अंदर के विश्वास में किसी प्रकार की कमी आएगी तो मरम्मत करें ताकि सही हो जाए।
चीजें सही हो जाएंगी और हम परमेश्वर के लिए तैयार किए जाएंगे, उसके राज्य के लिए तैयार किए जाएंगे। तो ये अपनी प्रार्थनाओं में अपने आप को शरीक करें, अभी दुआ करें कि परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित करने में आप हमारी सहायता करें। दुआ जीवित और सनातन पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम मैसेज को जो आपने हमारी जिंदगी के अंदर आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सब युगों से पहले सबसे ऊंचे पर विराजमान, हर एक पर आपकी दृष्टि और अपने लोगों के ऊपर आपकी दृष्टि और उन अपराधियों के ऊपर आपकी दृष्टि लगी रहती है। कोई भी आपकी आंखों से बच नहीं सकता। हमारी दुआ है कि ये बागेश्वर के समान यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करना मेरे लिए अति अनिवार्य है। जैसे आदम एक बार निकाले जाने के बाद में अंदर नहीं लिया गया, यदि हमने समय को जरा कर दिया और खो दिया तो स्वर्ग में मेरे लिए एक आवाज अंदर से आएगी, मैं तो नहीं जानता। और प्रभु हमारे सबसे दुख का दिन होगा और सबसे अफसोस का दिन होगा। इससे पहले की वो शब्दावली की पुनरावृत्ति मेरे लिए हो, प्रभु मैं अपने कामों को, अपने सोचों को, अपने विचारों को, अपने प्रति एक दूसरे के प्रति सुधार करें, धार्मिक शिक्षा का सही ज्ञान रखिए, परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर के मानते हुए उसका पालन करें, ताकि हमारी तैयारी हर दिन हो और जब वो दिन निकल कर पास आए तो हमारे पास निराशा ना हो। सर्वश अपनी आत्मा को उस मरने वाले के हाथ में सौंपते हुए अपने प्राणों को छोड़ रखिए, एक दूसरी पलक में हम परमेश्वर की उस धर्मी के अपराध की ओर पहुंचे। प्रभु ऐसी हमारी तैयारी है, आप दया करेंगे उपस्थित सब लोगों के साथ साथ लिए और इस वचन के दौरान धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सलाह में और बात देते हुए दुआ करने का मांगते हैं, सुनिए और प्रभु कीजिए। आमीन।